हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इससे पहले क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाल दिया था। आप लोग नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, और देखे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। तो देखिए, आखिरकार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS का ये जो है IBPS क्लर्क का वैकेंसी आ चुका है, जिसमें क्लर्क का 6000 प्लस सीट है। अभी इसको देखिएगा, अच्छी खासी वैकेंसी है, इसको भरिए और तैयारी में जुट जाइए। और जितना भी वैकेंसी नए नए आते रहेगा सबका मैं आप लोग को जानकारी देते जाऊंगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं ये कब तक भरा जाएगा। 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, 21/7/24 तक भरी जाएगी। पेमेंट फी के बारे में दिया हुआ 1 जुलाई से 21 जुलाई 24 तक फी आप भर सकते हैं। वो भी आपका डेबिट कार्ड या पेटीएम, या आप देखिए ऑनलाइन में ही उसका भुगतान होगा। देख लीजिएगा, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर PET। अगर आप इच्छुक हैं PET का प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये सब के लिए नहीं है, ये स्पेशल है ST SC OBC माइनॉरिटी और कुछ के लिए है। तो आप इच्छुक है तो इसको ऑनलाइन भरने के समय इसको भर दीजिएगा। तो आपको देखिए 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आपको ट्रेनिंग या तो ऑनलाइन या फिजिकली करवाया जाएगा। वो IBPS पर निर्भर है क्या करवाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कॉल लेटर प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए अगस्त 24 में आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का आपको अगस्त 24 में ही होगा। रिजल्ट सितंबर 24 में हो जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर देखिए मेन का सितंबर अक्टूबर 24 में पूरा टोटल दिया हुआ है, आराम से देखिए। और मेन एग्जाम अक्टूबर में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 25 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, टोटल ये पूरा PDF है 71 पेज का, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मेन आप लोग को अभी मैं बताऊंगा, और आप लोग एकदम फॉर्म भर दीजिए जो एलिजिबल हैं, और एक नौकरी ले लीजिए। आपको तो एक ही ना नौकरी चाहिए। तो चलिए, कहाँ जाइएगा, कहाँ पोस्टिंग होगा, कहाँ काम कीजिएगा। तो देखिए, बैंक का नाम सुनिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस सब में आपका पोस्टिंग होगा। तब मज़ा से नौकरी कीजिए। चलिए आगे, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एनी स्ट्रीम, आर्ट साइंस कॉमर्स, पूछो से कितनों मार्क्स है उससे कोई मतलब नहीं। आप ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये सिटीजनशिप नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। देखिए, इसमें कुछ छूट मिल रहा है, नेपाल, भूटान, और रिफ्यूजी जो 1962 से पहले बस गए हों। उसके अलावा और दिया हुआ है, देखिए, इसके ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और माइग्रेटेड कहाँ से, तो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया, जिम्बाब्वे, मलवाई, जायरे, इथोपिया, वियतनाम इत्यादि सब हो गया। अब आगे ये जोन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को आपका उम्र 20 से 28 के बीच होना चाहिए। यानी आपका जन्म तिथि 2 जुलाई 96 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एज लिमिट, अपर एज लिमिट क्या है। तो ये तो जनरल का हो गया, 20 से आपका 28 साल। आप SC ST के लिए 5 साल और छूट, मैंने 28 में और 5 जोड़ दीजिए। OBC अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 3 साल जोड़ दिए, 28 3 31 साल। ठीक है, और ये है आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज, दिव्यांग के लिए है
ठीक है, तो 10 साल का उसमें छूट है। एक सर्विसमैन के लिए देखिए इसमें 3 साल का छूट है, और अगर एक सर्विसमैन ST SC से हो तो 8 साल का छूट है, और फिर दिया हुआ मैक्सिमम इसमें 50 साल का छूट है। अब देख लीजिएगा, विडो, डिवोर्स, ओमेन, योमेन के लिए है। ओमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर विधवा हो या डिवोर्स ले लिया हो या कोई लीगल तरीका, कानूनी तरीका से हस्बैंड से अलग रहती हो, लेकिन दोबारा उसने शादी नहीं की हो, तो उसके लिए देखो 35 साल, यानी 35 ईयर्स फॉर जनरल, या EWS के लिए, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीक जो होता है, आर्थिक रूप से पिछड़ा, जिसका 10% रिजर्वेशन दिया गया है, EWS हुआ। आप 38 ईयर फॉर OBC और 40 ईयर्स फॉर ST SC, महिला के लिए, अगर महिला है तो। उसके बाद देखो, पर्सन अफेक्टेड बाय 194 राइट्स, उसके लिए 5 साल का छूट है। ठीक है, इसमें ST SC OBC अब जैसा होगा आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का एज हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखिए आप किस तरह का दिव्यांग है, डिजेबिलिटी है, क्या क्या है, सबका टोटल दिया हुआ, लेकिन इतना हम लोग नहीं देखेंगे। आप देख लीजिएगा सर्टिफिकेट उसका, जो जिसका जो है वो बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक करके जाएंगे। ये सब देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है, टोटल डिटेल दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, इस सब के बारे में टोटल दिया हुआ है। हम लोग एज तो हो गया, अब हम लोग जाते हैं रिजर्वेशन भी हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि एक बार हो चुका है, 21 जुलाई 2024 को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। अगर नहीं आया है सर्टिफिकेट तो 21 जुलाई तक आपको, चूँकि वहाँ मार्क्स आपको अपलोड करना होगा। आपका रिजल्ट हो जाएगा तो भी चलेगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर नहीं, संभव नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब होगा 21 जुलाई 24 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ जाइएगा कलर काम करने, उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का लैंग्वेज भी आना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल जॉब है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री बैंक में होता है, क्रेडिट हिस्ट्री लोन इस सब का, या अपना इसका खाता रहता है, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री मिलता है। अब देखिए फीस के बारे में हम लोग जानते हैं। फीस है 175 रुपया, ST SC PWD ESM DESM, और बाकी सब के लिए 850 रुपया। ठीक है, दिव्यांग ये सब के लिए छूट है, यानी जनरल, OBC, EWS सब के लिए 850 रुपया, ST SC और BD DSM के लिए 175 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग जानते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर के बारे में। मोटा मोटी प्राय सब चीज़ होगा स्ट्रक्चर एग्जाम का। देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का। रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का। टोटल सब में मिला के 60 मिनट रहेगा, प्रत्येक में 20 मिनट। कहने का मतलब खंड वाइज रहेगा, 20 मिनट। जैसे इंग्लिश अब शुरू हुआ है तो 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो हट के न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग जो भी हो अगला खंड आ जाएगा। कहने का मतलब एक खंड में 20 मिनट तक आपका परीक्षा देना है। ऑटोमेटिक अपना कंप्यूटर में ऐसा CBT मोड में होगा तो सब सेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो एग्जाम स्ट्रक्चर हो गया PT का। ठीक है, मेन का भी थोड़ा देख लीजिए, पहले PT पास कीजिए। मेन तो इसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, देख लीजिए। आप मीडियम देख लीजिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए। जनरल का फाइनेंशियल अवेयरनेस 50, जनरल 50 रहेगा, मार्क्स भी 50। जनरल इंग्लिश 40 रहेगा, मार्क्स रहेगा 40। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 60। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 रहेगा, मैक्सिमम 50। सब में टाइम दिया हुआ है, देखिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में 35 मिनट, जनरल इंग्लिश में 35 मिनट, रीजनिंग में आपका 45 मिनट,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित रहेगा पूरा 45, टोटल 160 मिनट, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन 190 रहेगा, मैक्सिमम मार्क 200, टाइम आपका 160। अब ये तो हो गया। अब आपका अगर हो जाता है पीटी पास, आप पीटी में क्लियर कर लेते हैं तो मेन को देना होगा, तो मेन का ही मार्क्स आपको बाद में जुटेगा। ये जो है पीटी है आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, कहने मतलब क्वालिफाई के लिए है, सॉरी क्वालिफाई के लिए है, और मेन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और आपको जॉब हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। रॉन्ग होगा तो 1/4 कट जाएगा आपका, जितना मार्क्स आया हुआ रहेगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन बनाया हो गलत हो गया तो उसका जो जितना आया हुआ मार्क्स है उसमें से उसी के अनुसार जितना गलत होगा एक क्वेश्चन में 1/4 कटेगा, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग है। तो ठीक है, इस तरह आपका जो है सार में बता दे रहे हैं 1 जुलाई से शुरू है, 21 जुलाई तक इसको भरना है। और उसके बाद उसको भरने के बाद आप देख लीजिएगा पीटी, पहले तो आप पीटी की तैयारी कीजिए, पीटी हो जाएगा तब आप मेन क्वालिफाई करेंगे। पीटी का मार्क्स नहीं जुटेगा, मेंस का मार्क्स जुटेगा, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के सेंटर में आपका ऑल इंडिया इसका सेंटर होता है, आप इसको दीजिए, अच्छा है। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 35 से 40 प्लस मिलेगा, और ये जॉब भी अच्छा है, और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो भरिए और कीजिए, और पूरा डिटेल आप देख लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ कितना सीट है प्रत्येक स्टेट का, देखिए कौन स्टेट में यूनियन टेरिटरी में क्या क्या भाषा है वो सब भी दिया हुआ है, फिर कहाँ कितना सीट है उसका डिटेल यहाँ सब दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा, पूरा PDF है, और इसको भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो और एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय झारखंड। देखिए टोटल सीट दिया हुआ है, आप आराम से देख लीजिएगा।